नमस्कार और जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ 13वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक की तरफ बढ़ते हुए आज 259वां 259th डे है जब ये श्रृंखला भगवत कृपा से, गुरु कृपा से चल रही है। और आज बात शुरू करते हैं एक कवि का स्मरण करते हुए, जिसका संदर्भ, जैसे कि ये पूरा प्रकल्प, इसके पीछे प्रेरणा स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की विशेष रूप से, तो बहुत सारे संदर्भ भी उन्हीं के कहे हुए वचनों में से। आज की भी बात उन द्वारा जो शिक्षावल्ली पर प्रवचन श्रृंखला थी उसमें से है। तो एक कवि की बात है। बात क्या है कि वो कवियों में ऐसा होता है कि रास्ते में होते हैं, मैं भी कविताएं लिखता हूँ, तो कभी कभी ऐसी कुछ पंक्तियां आती हैं, फिर लगता है घर तक पहुंचेंगे तो भूल जाएंगे, तो जो भी कागज मिला जल्दी जल्दी लिख दिया। तो ये कवि जो थे वो गांधी जी से भी प्रभावित रहे होंगे, क्योंकि बाद में अपना लिखा वो खुद पढ़ नहीं सके, तो फिर लेकिन लिख लिया था और पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि पास में एक मेडिकल शॉप थी और वो उनके थोड़े मित्र भी थे। उन्होंने कहा इनके पास जाएंगे, वो तो डॉक्टर्स की कैसी भी लिखावट को पढ़ लेते हैं, तो ये मेरा भी पढ़ के मुझे बता देंगे। तो वो पर्ची छोटी सी थी जिस पर कविता की 2 पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कहा ये बताना भैया, मैंने यार ये क्या लिख दिया था देखें। तो केमिस्ट जो थे वो, उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा, फिर कहा ये 40 रुपया क्योंकि उनको उस तरह की बातें पढ़ने की आदत थी। तो स्वामी जी इस बात को कहकर ये संकेत देते हैं कि अगर हम अपना लिखा खुद नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। इसी तरह से वो कहते हैं समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जो राष्ट्र के नेता हैं वो भी कई बार ऐसी गलती करते हैं, अंग्रेजों से समाधान पूछते हैं या कभी अमेरिका वालों से पूछते हैं। मुख्य बात उनका संकेत ये कि हमें ये विचार करना है कि हमारा सत्य क्या है, हमें जीना कैसे चाहिए, और ये जो हमारे जीने का सत्य है वो हमको ही पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए सही सही लिखना आवश्यक है। इसमें दूसरे की मदद काम नहीं आएगी। तो दूसरे जो हैं वो अपनी अपनी दुकानें चलाएंगे, ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि वो अपना पंथ चलाएंगे, और ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो ये दावा करेंगे कि वो आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे। ऐसा ठेका भी वो ले लेंगे, और इस तरह के योग शिविर या ध्यान शिविर बहुत होने लग गए। पर इन सब में जो धोखा है उसको पहचानना है तो क्या करें? तो मनन करने की आवश्यकता है। मनन करने पर जोर दिया स्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि 50 या 80 साल जीने का मधुर अर्थ निकलेगा, उसका मनन करें, अनुसंधान करें। अनुसंधान करने का मतलब है उसके चिंतन करते हैं तो फिर उसमें दृढ़ता आ जाती है, और दृढ़ता से शरीर छूट भी जाए तो कोई डर नहीं है। कहते हैं योगे नान्ते तनुस्त्याजम, यानी प्रत्येक भारतीय के जीवन की साधना यह है कि योग से शरीर का त्याग हो। वो याद कराते हैं, कबीर ने कहा रोते रोते आया था, हंसते हंसते जाऊंगा। अब हंसते हंसते जाना है तो योग के द्वारा ही जा सकते हैं। जो भोग करता रहेगा तो वो हाय हाय करते हुए जाएगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो योग जो है वो कोई 1-2 घंटे की प्रक्रिया नहीं है, सारा जीवन योग है। इसलिए गीता में भगवान ने जो कहा है उसका स्मरण उन्होंने कराया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। जैसे भी जीना है, लेकिन जीना है योग को लेकर। और योग को सिखाने वाली श्रीमद् भगवद गीता जो समता का योग सिखाने वाली है, वो 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग के 27वें श्लोक में कहते हैं भगवान, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो तो ये है कि जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए हम स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास जाते हैं।
उन्होंने इस श्लोक की टीका में इस बात को पुनः एक बार पकड़े कि जो सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है। तो बात क्या है कि जो कुछ अर्जुन को बता रहे हैं भगवान की जो चलने वाला है या जो नहीं चलने वाला है, उस सब में जो है सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, उसको देखने की बात के बारे में कहते हैं कि जैसे अगर आग दिए में जल रही है या किसी ने अलाव जला रखा है या गैस या अंगीठी, कहीं भी आग है तो आग एक ही है मुख्यतः। उसी तरह से अगर कहीं प्रकाश है, चाहे वो दिए से प्रकाश है या बल्ब का है, ट्यूबलाइट, मुख्यतः प्रकाश तो प्रकाश है। उसी तरह से जो भी जीव है, जो भी हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर का जो जीव आत्मा है वो एक ही है। तो ये बात सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं, चींटी पर भी, हाथी पर भी, सभी जीव जंतुओं पर लागू हो जाती है। और जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। जबकि जो दिखने वाला है देह रूप में है, वो तो नष्ट हो जाता है। इसलिए जो परमात्मा है उसको जब हम शरीर मान लेते हैं, इंद्रिय, मन, अहंकार इत्यादि मान लेते हैं, तो उसका जो समग्र स्वरूप है उसको नहीं पहचान रहे होते हैं, क्योंकि वो तो अपरिवर्तनशील है, वो एक है, अजन्मा है, कभी नष्ट, उसका नाश उसका होता नहीं है और उसकी मृत्यु कभी होती नहीं है। इन बातों को ठीक ठीक मनन के द्वारा हम पकड़ें। इस दृष्टि से एक बात और स्वामी शिवानंद जी के शब्दों में ये कहा उन्होंने कि जो ये अमर अजर आत्मा है, जो कि सब में है, ऐसा जो देख पाता है वही वास्तव में सत्य को देख पाता है और वही वास्तव में देखता है। बाकी जो देख रहे हैं वो कुछ और देख रहे हैं जो कि वस्तुतः है नहीं। इस प्रकार की बात आई। अब ये देखने की बात को लेकर 28वां श्लोक क्या कहता है? समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। इसका अर्थ है क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। अपने को नष्ट नहीं करता का वो अर्थ ऐसा दिया कि जो शरीर का नाश होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता है। तो ये वाला जो संदर्भ है, इसको लेते हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज ने ये बात स्पष्ट की है कि जो अज्ञानी है वो तो ये समझता है कि देह ही मैं हूं, इसलिए वो आत्मा या स्व के नष्ट होने के बारे में विचार कर लेता है और इस प्रकार से अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसलिए वो उसका नाश कर देता है। यूं यूं कहें कि उसको ठीक ठीक दिखाई नहीं दे पाता है। तो गीता हमें वो दृष्टि प्रदान करती है कि हम जो है ठीक ठीक उसको देख पाएं, उसकी अनुभूति कर पाएं, उस सूक्ष्म स्तर पर हम सजग होकर जीवन को अपना सकें और अज्ञान का जो बल है उससे छूट सकें। ये जो अशुद्ध शरीर को शुद्ध आत्मा न मान सके, ये वाला जो ज्ञान है वो झूठा है, वो गलत है। अब ये जो सारी बातें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम आप उसको शेयर कर रहे हैं, इसमें कहीं ये नहीं आता है कि ये अमुक समूह जो हिंदू या सनातन मानने वाला है उसी के लिए, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए सचमुच जो बातें हैं वो सब पर लागू होती ही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आया है और जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है। तो यहाँ पर कई अवस्थाएं जो बात आती है उसमें एक तुरीय अवस्था होती है, उसका भी उल्लेख आता है। और जहाँ पर कि
नाम और रूप से परे जो एक अस्तित्व है, जो एक अव्यक्त अखंड अनवरत चेतना है, उसके बोध की बात आती है। और जहाँ उस बोध के साथ जो एक में हो जाता है, उसका न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु है, पर सभी उसके मित्र हैं। वो मित्रता का भाव उसके अंदर आ जाता है। और निर्वैर का भी उल्लेख भगवान ने शत्रु रूप में भी जो सामने खड़े हैं उनसे युद्ध करते हुए रखने की बात जो अर्जुन को कही है, उसका भी एक बहुत महत्व है। समय आ गया कि विदा ले जाए, और विदा लेने से पहले ही सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ आपके जीवन में प्रफुल्लित भाव जागृत रहे, प्रसन्नता से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, ऐसी कृपा भगवान की हो, और सबके लिए पूर्णता प्राप्त हो, ऐसा भाव प्रार्थना रूप में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।